ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 16 आज हम करेंगे। प्रश्न नंबर 16 इसमें बोलता है किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शिक्षण प्रदर्शन के लिए नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। कोई एनुअल फंक्शन रहा होगा स्कूल का और इस स्कूल के फंक्शन में क्या किया गया, 700 रुपए की कुल राशि रखी गई। मतलब जो टोटल पुरस्कार देना है वो टोटल राशि कितनी है, 700 रुपए। मतलब पूरी राशि पूरे पुरस्कार मिलाकर योग जो है वो कितना है, 700 रुपए है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, मतलब जो भी पहला पुरस्कार होगा, अगर मैं बोलूँ कि पहला जो भी होगा तो उसके बाद का जो देना है उससे क्या होगा, 20 रुपए कम होगा। तो फिर बोलता है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको प्रत्येक पुरस्कार का मान पता करना है। मतलब आपको ये सब लोग पुस्तक से में देख लेंगे, ठीक। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। उसमें जो कुल है SN दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हम हल करा देते सीधे। SN कितना दिया बेटा, 700 रुपए। मतलब जो पुरस्कार देने वाले हो आप, जितना स्कूल पुरस्कार देने वाला है उसकी टोटल राशि कितनी है, 700 रुपए। सवाल ये कहता है कि जो कुल राशि होगी, जो भी पहला पुरस्कार होगा उसके बाद वाला पुरस्कार उससे 20 रुपए कम होगा। अर्थात उसने ये तो कह दिया कि 20 रुपए कम होगा। अब पहले ही वाला नहीं पता अपने को, पहला वाला पता है कि पुरस्कार कितना देने वाले हैं हम। अगर पहला पता हो जाता तो पता चल जाता है कि अगला वाला क्या होगा। ये तो पता है कि 20-20 रुपए कम है, तो आप समझ रहे हो कि जब 20-20 रुपए कम है तो जो डी का मान होगा, जो सार अंतर होगा वो कितना होगा, 20 होगा। क्योंकि 20-20 रुपए कम करते करते जाएंगे हम। हमको क्या नहीं पता, ए नहीं पता। क्या नहीं पता, ए नहीं पता। तो हमको SN तो पता है 700 रुपए है टोटल, इसके बाद ए नहीं पता। हम मान लेते हैं, माना क्या, माना AP का, कौन सा, AP का, या ये मान लेते हैं माना पहला पुरस्कार, पहला पुरस्कार जो होगा कितना होगा, A होगा, A रुपए होगा। कितने रुपए होगा, A रुपए होगा। अर्थात पहला वाला कितना हो जाएगा, A रुपए हो जाएगा। दूसरा वाला कितना होगा, A-20 होगा। क्योंकि वो जो है दूसरा जो पुरस्कार है वो क्या होगा, 20-20 रुपए कम होते होते जाएगा। दूसरा 20 रुपए कम होगा, फिर तीसरा दूसरे से 20 रुपए कम होगा, चौथा तीसरे से 20 रुपए कम होगा, और पांचवा चौथे से 20 रुपए कम होगा। यही बात होगी, ठीक। तो अब यहाँ क्या करें हम, पहला पुरस्कार आपने मान ली कि ये है, तो हम जब AP बनाएंगे, क्या बनाएंगे, AP बनाएंगे तो कैसा बनेगा वो देखो बेटा। AP बनाओगे आप तो पहला वाला तो आप ए रुपए मिलेगा। जो पहला नंबर आएगा, जो भी पहला पुरस्कार देगा उसको A रुपए मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे। अब जब दूसरे वाले को कितना देना है हमको, इससे कितने कम, 20 कम। कितने कम। अगर आपको अब तीसरा निकालना है तो इसमें से 20 कम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना कम। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, A-20, मतलब A- सीधे 40 आएगा। कैसे पता हुआ, इसमें 20 कम होगा, इसमें 20 कम करना मतलब 20 घटाना, माइनस के चिन्ह का आएगा। तो इसको अगर हमको A3 पता करना है तो A2 में क्या करोगे, 20 और घटाओगे, घटाओगे ना। और जैसे इसमें और 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा, A-40। मतलब तीसरा पद क्या निकल जाएगा हमारे पास, A-। ऐसा करते करते उसको पता नहीं है कि कितने पुरस्कार मिले। तो यहाँ उसने बोला गया है, लेकिन ये भी बोल दिया उसने कितने पुरस्कार है, देख लेते हैं यहाँ पे किधर क्या। हाँ ठीक, पहले वाले पुरस्कार से 20 कम है। और कितने नगद पुरस्कार दिए गए, 7। कितने, मतलब वो 700 रुपए की राशि को 7 लोगों में बांटा गया है। कितने लोगों में बांटा गया है, 7 लोगों में। मतलब N आपके पास है, क्या है आपके पास, N कितना बेटा, 7। अच्छा SN ऑलरेडी दिया हुआ है, पहले से लिख लिया अपन ने 700 रुपए। तो माना पहला जो पुरस्कार होगा, पहली की जगह पहला कर लो, माना पहला पुरस्कार A रुपए मान लिया अपन ने। दूसरा क्या होगा, तो AP बनाया अपन ने, तो पहला पुरस्कार A है तो दूसरा हो जाएगा A-B, तीसरा क्या हो जाएगा A-40, अगला और हो जाएगा A-60, अगला A-80। लेकिन अब आगे तक लेके जाने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं पता हमको, A नहीं पता। क्या नहीं पता, A। तो हम क्या करें, A नहीं पता तो हम सबसे पहले, हमको A तो पता चल गया, A माने हैं अपन ने, क्या आना है, D का मान पहले निकाल लेते हैं। A बराबर तो A हो जाएगा, प्रथम पद क्या हो जाएगा, A। D क्या निकाल लोगे बेटा, देखो D निकालता हूं मैं। जब D निकालेंगे तो A-20 और -A, यही आएगा।
आएगा। तो अब कितना निकलेगा कोई बताएगा क्या? A2 में से A1 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा? ये -20। कितना? -20 आ जाएगा। तो -20 क्योंकि ये इससे क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा -20। अब -20 निकल गया अपना डी का मान। किसका मान निकल गया? डी। एन ऑलरेडी कितना दिया हुआ है? 7। किधर लिखे? ये एन बराबर कितना लिख दिए बेटा? 7 लिख दिए। तो अब हम क्या करें? सीधे एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए का मान पता चल जाएगा। तो सीधे एस एन की जगह मैं लिख दे रहा हूं S7। क्यों? क्योंकि आपको 7 पुरस्कार होता है। कितने पुरस्कार देना है? 7 पुरस्कार देना है। तो n/2 बड़े कोष्टक के अंदर 2a + n-1 और d। तो S7 कितना दिया है? 700 रुपए का पुरस्कार है। n कितना है बेटा आपका? 7/2 और फिर 2 गुणित a, क्योंकि a का मान तो a ही है इसलिए a रहने दीजिए, प्लस n कितना है? 7 - 1 और d कितना है? 20 -20। अब 700 इसको जब मैं इधर लेके आ जाता हूँ 700 को, तो ये कितना हो जाएगा? 2/7 हो गया। 2/7 बराबर। यहाँ तो आप कुछ नहीं कर सकते, 2a रख दीजिए, प्लस देखो मैं इसको एक साथ हल कर दे रहा हूँ। 7 में से 1 गया तो 6 बचा, और 6 का गुणा जब -20 में होगा तो 6 दूनी 12 -120 आ जाएगा। अब समझ में आया सबको? यहाँ क्या हुआ? 7 में से 1 गया तो 6 बचा, और 6 का गुणा हम 20 में कर दें, -20 में, तो 6 दूनी 12 कर देंगे, माइनस का चिन्ह तो आएगा, तो यहाँ प्लस की जगह किसका आ जाएगा? -120। इसको काट दे रहे हैं हम, 7 एकम 7, 7 एकम 7। 100 का गुणा 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 200, और 200 और इसको भी इधर पक्षांतर कर दो तो 200 + 120 बराबर कितना? 2a। इसमें आप जोड़ दो दीजिए, कितना आ जाएगा? 320 बराबर 2a। तो 320 बटे कितना हो जाएगा? 2 बराबर a। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 × 12 2 0। तो 160 बराबर a। मतलब आपका जो प्रथम पुरस्कार होगा, कौन सा पुरस्कार? प्रथम पुरस्कार होगा, वो कितना होगा? 160 रुपए होगा। अब उसने क्या बोला था? लेकिन पुरस्कार ज्ञात करने को बोला था। एक बार सवाल को फिर से देख लीजिए बेटा। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था? मान ज्ञात करना था कि पूरे पुरस्कार कितने कितने रुपए के होंगे। तो 7 पुरस्कार मिलना है। तो देखो पुरस्कार मतलब क्या ज्ञात करना है? अब एपी बन जाएगा सही वाला। मैं एपी बना के बता रहा हूँ, देखिए सब लोग। पुरस्कार, पहला पुरस्कार कितना मिलेगा उसको? एक को 160। कितना मिलेगा बेटा? 160। चलिए यहाँ करा दे रहे हैं, यहाँ से देख लेना। एपी क्या पता हो जाएगा? एपी पहला पुरस्कार कितने का हो गया? 160 का। 160 में 20 कम करोगे तो कितना हो जाएगा? क्योंकि 20-20 कम क्यों कर रहे हैं हम? क्यों करेंगे 20-20 कम? क्योंकि उसने बोला था कि पहले पुरस्कार से जो दूसरा अगले वाला पुरस्कार है वो उससे 20 कम है। तो स्वाभाविक बात है, इसको 160 मिले तो उसको 140 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 140। अगले वाले कितने मिलेंगे? 120। अगले वाले को कितने मिलेंगे? 100। उसके बाद वाले को 80। उसके बाद वाले को 60। उसके बाद वाले को 40। और उसके बाद वाले को कितने मिल जाएंगे? 20। यहाँ पे आके 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला पद आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 40 रुपए तक पुरस्कार बांटेगा। कहां तक बटेगा? 40 रुपए तक बचेगा। क्योंकि उसके बाद कितने बच जाते हैं? 20 रुपए तो बचेंगे। पूरे 700 रुपए में 20 रुपए बचेंगे, फिर उससे ज्यादा तो बचेंगे नहीं। तो पहला पुरस्कार उसको मिलेगा 160 रुपए से चालू होकर के 40 रुपए तक होगा। ठीक, सबको समझ में आएगा? ठीक, पहला पुरस्कार। इसको वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे अपन, लेकिन ठीक ऐसे निकालोगे। ठीक, नोट करिए।